मुझे ये स्क्रीन विजिबल है बच्चों। तो यस हमने सर। लास्ट क्लास में आइडेंटिफायर नेमिंग का रूल्स पढ़ा था। तो यहाँ पे 3 रूल मेन होते हैं हमारे कि वो एक कीवर्ड नहीं हो सकता, और न्यूमेरिक डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता। ये 3 रूल मेन है हमारे। बाकी एक रूल ये भी है कि आइडेंटिफायर नेम केस सेंसिटिव होते हैं। ये भी आइडेंटिफायर नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव, मतलब जो आपके कैपिटल लेटर्स होते हैं और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यानी कि कैपिटल ए एंड स्मॉल ए बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो कैपिटल ए और स्मॉल ए हमारे दोनों अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो जी। सर आप इस तरीके से सारे एमसीक्यू सेशंस को यूट्यूब पे डालते हो? हाँ नहीं मुझे सारे नहीं डालता, तो भी कुछ डालूंगा। ठीक है ना, तो ए मेरा 10 आ गया। अगर यहाँ पे स्मॉल ए देता हूँ तो एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कौन सा डेटा डिफाइन किया बच्चों? कैपिटल ए वाला। यहाँ पे नेम ए स्मॉल ए नॉट डिफाइन क्यों आ रहा है? कि हमने यहाँ पे कैपिटल ए को डिफाइन किया। तो कैपिटल ए हमारा एक आइडेंटिफायर है। मैंने यहाँ पे कैपिटल ए को एज ए वेरिएबल डिक्लेयर करा है, और स्मॉल ए को तो डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए स्मॉल ए पे एरर दे रहा है। ठीक है बच्चों। तो पाइथन के अंदर जो आइडेंटिफायर होते हैं दे आर केस सेंसिटिव। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, जस्ट वेट। तो यहाँ पे मैं कुछ आइडेंटिफायर्स बता रहा हूँ, उनको आपको बताना है कि वो वैलिड है इनवैलिड। ठीक है। यस सर। तो जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ लिस्ट बता रहा हूँ। A_A%B, दूसरा है A_B_CD, फिर अंदर है A1A_B, फिर है हमारा फॉर, फिर हमारा है इफ, फिर हमारा है देन, फिर हमारा है for Q, फिर हमारा है वेयर, फिर हमारा है while। ठीक है, फिर हमारा है A.B.C। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास ये कुछ आइडेंटिफायर्स हैं, हमें बताना है वैलिड है इनवैलिड है। ठीक है, तो ये बच्चों क्या है, वैलिड है इनवैलिड है? इनवैलिड। इनवैलिड। तो किसी भी चीज को वैलिड इनवैलिड पहचानने के लिए आपको 3 रूल याद रखने हैं। वैलिड इनवैलिड पहचानने के लिए 3 रूल याद रखने हैं। पहला रूल, क्या ये कीवर्ड है? नो सर। क्या ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है? नो सर। क्या इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर है अंडरस्कोर के अलावा? यस सर। यस सर। तीनों में से एक भी अगर आंसर यस आता है तो पक्का ये इनवैलिड है। ठीक है, तो इनवैलिड है। रीजन, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, A_B_C_D क्या है? वैलिड। वैलिड है, वैलिड। क्योंकि तीनों हमारे रूल्स यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। क्या ये कीवर्ड है? नो। क्या ये स्पेशल कैरेक्टर कंटेन कर रहा है अंडरस्कोर के अलावा? नो। क्या ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है? नो। तो अगर मेरे तीनों आंसर नो है, तीनों चीजों पे मतलब किसी भी को भी वैलिड इनवैलिड जानना है तो उसको चेक करो इन 3 रूल पे। इज इट मतलब आप खुद से आंसर पूछो मन में, क्या ये नंबर से स्टार्ट होता है? नहीं। कीवर्ड है? नहीं। क्या कोई स्पेशल कैरेक्टर है? नहीं। तीनों का आंसर नो है तो पक्का वैलिड है, आगे सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास मन में आता है, हाँ मुझे ये क्या हो गया? इनवैलिड। कैन नॉट स्टार्ट विद न्यूमेरिक डिजिट। कैन नॉट स्टार्ट विद न्यूमेरिक। फॉर क्या है? वैलिड। वैलिड। वैलिड हो गया, क्योंकि ये कीवर्ड नहीं है। अगर एफ स्मॉल होता तो ये इनवैलिड हो जाता। ठीक है बच्चों, ना तो ये कीवर्ड है, ना नंबर से शुरू हो रहा है, ना कोई स्पेशल कैरेक्टर है। इफ क्या हुआ? इनवैलिड। इनवैलिड। क्योंकि कैन नॉट बी अ कीवर्ड। कैन नॉट बी अ कीवर्ड। कोई भी हमारा जो ये रहता है वो हमारा इनवैलिड
इफ एक कीवर्ड है और कीवर्ड को आप आइडेंटिफायर नहीं रख सकते, ठीक है ना, देन क्या होगा बच्चों? Valid. Valid. क्योंकि पाइथन में कोई भी देन नाम का कीवर्ड नहीं है और नंबर से तो स्टार्ट हो ही नहीं रहा है और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यहाँ पे नहीं आ रहा। 4Q Invalid. Sir, invalid. इनवैलिड हो गया, रीजन की न्यूमेरिक डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ न्यूमेरिक डिजिट। वेयर Valid. Valid. क्योंकि वेयर जो कीवर्ड होता है वो एसक्यूएल में होता है, पाइथन में नहीं होता, है ना? Yes. तो ये हमारा वैलिड है। वाइल Invalid. कीवर्ड बिकॉज़ इट इज अ कीवर्ड, है ना? कैन नॉट बी अ कीवर्ड, आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट बी अ कीवर्ड, राइट? ये क्या हो गया? Invalid. सिंपल रीजन, contains special character, contains special character। में आ गया वैलिड इनवैलिड का रीजन सबका। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये आपको इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसके अंदर आपको ये पूछा जाएगा, ठीक है? क्लियर है, सबने नोट कर लिया है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब इसमें कुछ पाइथन फंडामेंटल है। नेक्स्ट टॉपिक वैलिड इनवैलिड टॉपिक क्लियर हो गया सबको? तो हमारे पास है ये नेक्स्ट है यहाँ पे पाइथन फंडामेंटल, ये आपको सब पता है, जस्ट फॉर एक्सक्यूज मी रिवीजन। सर, बोलो बच्चे। सर एक बार वो पेज फिर से दिखा दीजिए, मेरे को लास्ट वाला देखना है। डन। ठीक है, तो बस आपको 3 रूल माइंड में रखने हैं, वही जो ने बताए। नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, कीवर्ड नहीं होना चाहिए, हाँ और सर कोई ठीक है, देख लिया। अंडरस्कोर के अलावा स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब आ जाते हैं पाइथन फंडामेंटल्स पे, ठीक है बच्चों? तो व्हाट इज द डिफॉल्ट मोड ऑफ वर्किंग इन पाइथन, ठीक है बच्चों? तो जो डिफॉल्ट मोड होता है पाइथन में वर्किंग का, वो देखो पाइथन में जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम आइडियली स्टार्ट करते हैं, तो जो मोड स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं इंटरेक्टिव मोड। ये जो मोड है Yes, sir. इंटरेक्टिव मोड है, ठीक है? इंटरेक्टिव मोड मतलब जो हमारा डिफॉल्ट मोड होता है। जब पाइथन स्टार्ट करोगे, ये कौन सा मोड बोला है? Interactive mode. और जब हम फाइल में न्यू करके जो खोलते हैं, ये हमारी जो फाइल Yes. आती है जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, ये स्क्रिप्ट मोड है, ठीक है बच्चों? स्क्रिप्ट मोड, Script mode. स्क्रिप्ट मोड, ठीक है? समझ में आ गया? तो डिफॉल्ट मोड कौन सा होता है वर्किंग इन पाइथन का? इंटरेक्टिव मोड। इसको हम शेल मोड भी कहते हैं। इंटरेक्टिव मोड इज आल्सो कॉल्ड एज Shell mode. शेल मोड, ठीक है ना? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हाँ कि शेल मोड किसे कहते हैं, तो शेल मोड स्क्रिप्ट को कहते हैं, आइडियली को कहते हैं, या इंटरेक्टिव मोड को कहते हैं? तो इंटरेक्टिव मोड, ठीक है? कौन सा सिंबल है जो कि हमारा स्टार्ट होता है, विच सिंबल विल कम व्हेन वी स्टार्ट इंटरेक्टिव मोड, ठीक है? तो जब इंटरेक्टिव मोड स्टार्ट करते हैं तो कौन सा सिंबल आता है? 3 टाइम्स ग्रेटर, ये, ठीक है बच्चों? तो आपके जो मतलब फंडामेंटल्स चीजें हैं उसमें से कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन एमसीक्यू में, ठीक है? तो हाउ मेनी कमांड्स वी कैन एग्जीक्यूट इन वन टाइम व्हेन वर्किंग इन इंटरेक्टिव मोड? कितनी कमांड हम चला सकते हैं? कितनी कमांड हम चला सकते हैं One जब command. हम इंटरेक्टिव मोड में काम करते हैं? One command. इंटरेक्टिव मोड में जैसे मैंने यहाँ पे चलाया 2 + 3, 3 × 4, तो यहाँ पे मैं एक ही कमांड एक बारी में चला सकता हूँ, ये मेरा इंटरेक्टिव मोड है। और जब हम स्क्रिप्ट मोड चलाते हैं तो यहाँ पे हम जितनी मर्जी कमांड चला सकते हैं एक साथ, ठीक है? जैसे कि आई वांट टू रन मल्टीपल कमांड्स, तो दिस इज स्क्रिप्ट मोड, दिस इज व्हाट स्क्रिप्ट मोड। तो स्क्रिप्ट मोड के अंदर आप मल्टीपल कमांड्स इकट्ठी रन कर सकते हैं, ठीक है? तो so we'll get the 3 outputs together, ठीक है? क्लियर है? तो कौन सा ऑपरेटर है जो हमारा फ्लोट देता है? Single divide वाला. फ्लोट डिवीजन के लिए कौन सा होता है? सिंगल स्लैश, ठीक है ना? फ्लोट डिवीजन के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? Single slash. सिंगल स्लैश। और इंटीजर के लिए कौन सा होता है? डबल स्लैश। डबल तो स्लैश। ये आपको ऑलरेडी पता है, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे 5/2, तो आंसर इज 2.5।
5/2 is what is the answer? तो 2.5. सिंगल स्लैश हमेशा अगर आपका बिल्कुल बराबर भी होगा तब भी ये फ्लोट में ही देगा. 4/2 is not 2, it is 2.0 and 5/2 is always 2. 7/2 कितना होगा? 3. 3. 3 होगा और 7/2 is 3.5. ठीक है. तो जो सिंगल स्लैश है वो हमेशा आंसर फ्लोट में ही देगा. सिंगल स्लैश यानी कि फ्लोट डिवीजन, डबल स्लैश मतलब इंट डिवीजन. ठीक है, क्लियर है? Yes. विच ऑपरेटर विल गिव रिजल्ट्स एज रिमाइंडर. रिमाइंडर निकालने के लिए क्या होता है? परसेंट ऑपरेटर, मॉड्यूलस. मॉड्यूलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर भी इसको कहते हैं. ठीक है. which operator is used for finding power? डबल स्टार. Double star. 2 डबल स्टार 3. ठीक है. अभी और क्या तरीका होता है पावर निकालने का? Sir, import math करके power function. डॉट मैथ कर लेते हैं और मैथ डॉट पाव 2, 3 इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं. और डायरेक्ट आप जैसे स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? SQRT. SQR. अभी इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 1.4%. इसका आंसर क्या आएगा? 3. 3. ये आएगा. हाँ, बट आंसर आप कुछ और एक्सपेक्ट मतलब कर रहे होंगे, बट आंसर कुछ और आएगा. देखते हैं क्या आता है. 4.5 क्यों आ रहा है अभी? सर क्योंकि 1/2 को मैं ब्रैकेट में नहीं डाला तो वो पहले 9 की पावर 1 कर रहा है फिर 2 से डिवाइड कर रहा है. पावर की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है. पावर की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है तो ये पावर को ज्यादा. पहले कैलकुलेट करेगा. 9 की पावर 1 इज व्हाट? 9 एंड 9 डिवाइड बाय 2 इज 4.5. ठीक है बच्चों. तो ये चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पास जब भी आप इस तरीके से पावर निकालोगे तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है. ठीक है. तो 9 डबल स्टार ब्रैकेट में 1/2 होता है. 9 डबल स्टार 0.5 ऐसे भी सही है. और तीसरा तरीका क्या हो सकता है? इंपोर्ट मैथ डॉट SQRT ऑफ 9. तीनों तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. ठीक है बच्चों. तो दिस इज हाउ आई कैन फाइंड पावर एंड दिस इज हाउ आई कैन फाइंड, दिस इज रॉन्ग वे ऑफ फाइंडिंग पावर. ठीक है. इस तरीके से आपको क्यूब रूट निकालना है. सो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर 27 raised to the power 1/3, right? Okay. Or you can go for import math dot pow and then we'll go for base and power. सही है बच्चों. This is how to find any powers of this. ठीक है. यस सर. तो ये हो गया हमारा which operator will give result as 3 in the mathematical expression. ठीक है. तो यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन है कि which operator, कौन सा ऑपरेटर है क्योंकि मेरे को आंसर में 3 देगा. अगर मैं लिखता हूँ 15 ऑपरेटर 5 तो ऑपरेटर ये वाला जो ऑपरेटर है वो किस चीज से रिप्लेस हो जाएगा? डबल स्लैश से, सिंगल स्लैश से, परसेंट से और डबल स्टार से. तो Double star. डबल स्लैश क्योंकि यहाँ पे 3 आंसर आ रहा है. अगर ये आंसर 3.0 होता है जैसे अगला क्वेश्चन है, अब क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन करता है. डबल स्लैश क्या करता है बच्चों? इंटीजर डिवीजन. डबल स्लैश क्या करता है? इंटीजर डिवीजन. तो मैं 15 को अगर सिंगल स्लैश करूंगा तो मेरा आंसर 3.0 आ जाएगा. ठीक है. तो विच ऑपरेटर विल गिव रिजल्ट एज 3.0. तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा सिंगल स्लैश. ठीक है. तो अगर आपको आंसर फ्लोट में पूछा गया है तो आपका सिंगल स्लैश आंसर आएगा. आंसर इंटीजर में पूछा गया है तो आंसर डबल स्लैश आ जाएगा. और आंसर 0 कब आएगा? जब 15 रिमाइंडर 5 करेंगे. ठीक है. तो तीनों अलग अलग चीजें. 15 डिवाइड बाय 5 इज 3, 15 डिवाइड बाय 5 इज 3.0 एंड 15 रिमाइंडर 5 इज 0. ठीक है. तो अगर आपको आंसर 3 एक्सपेक्टेड है तो आप ये वाला ऑपरेटर यूज करोगे. 3.0 है तो ये और 0 है तो. ठीक है. में आ गया. तो which operator will give result as 125 in this mathematical experiment? तो कौन सा हमारा जो है ऑपरेटर है जो हमारा 125 देगा?
5 की Double star. पावर 3 डबल स्टार, ठीक है ना। तो विच ऑपरेटर अमॉन्ग द फॉलोइंग गिव्स द रिजल्ट्स इन पावर, ठीक है ना। पावर में कौन देता है, डबल स्टार। अब इसमें से कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है? तो Carrot. और डी। तो ये भी अरिथमेटिक है, तो 7 अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं टोटल। हमारे कितने होते हैं? 7 अरिथमेटिक ऑपरेटर Seven. होते हैं। इनके अलावा कुछ भी अगर पूछा गया है तो वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं होगा। तो ये सातों के हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या होगा बच्चों? तो इजी है, क्या आंसर होगा इसका? 22। 22. 22. 3 into 4 is 12 and 5 into 2 is 16, simple 22। बट अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, अगर मैं ऐसे पूछूं 3 की पावर 2 की पावर 2, तो क्या आंसर आएगा? चेंज कर देते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 2, इसका आंसर क्या आएगा? 64। 64. 64 आंसर आएगा, ठीक है ना। जबकि 64 आंसर नहीं आएगा। इसमें इवैल्यूएशन ऐसे चलता है, पहले 3 की पावर 2 करेगा 9, और 2 की पावर 9 कितना होता है? 512। तो जब पावर्स के इवैल्यूएशन होते हैं तो पीछे से होते हैं। पहले 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। 9. 2 की पावर 9 कितना होता है? 512, ठीक है बच्चों। तो जब आपका इवैल्यूएशन सिस्टम होता है पावर्स का, तो हमेशा पहले पीछे वाली पावर होती है, फिर आगे वाली पावर होती है, ठीक है बच्चों। तो हमेशा याद रखना है इस चीज़ का। जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 3 की पावर 2, तो एक सेकंड, यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूं इसे 81. तो दोनों केस में 81 आएगा, ठीक है। अब ऐसा कर दे तो 256. ठीक है जी। तो बट आपको इवैल्यूएशन सिस्टम ऐसे ही करना है, पहले पीछे वाली पावर निकालनी है और जो उसका आंसर आएगा उसको इसको बेस मान के उसकी पावर में रख देना, ठीक है जो। 5 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 डिवाइड बाय 2, क्या आंसर आएगा? जब आपके पास बहुत सारे ऑपरेटर हों, जब बहुत सारे ऑपरेटर हों, तो याद रखना है कि पावर की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है। पावर की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो पावर की प्रेसिडेंस हमारी सबसे ज्यादा होती है। और सेकंड नंबर पे जो हमारा आता है वो हमारा आता है, एक सेकंड, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास आती है पावर की प्रेसिडेंस, फिर उसके बाद आती है मल्टीप्लाई, डिवाइड, डबल डिवाइड और रिमाइंडर। इन चारों की प्रेसिडेंस बराबर होती है। खाली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें खाली मेरे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है। अगर एक एक्सप्रेशन में पावर है और ये सब कुछ है, तो सबसे पहले पावर होगी। पावर नहीं है तो फिर ये सारे ऑपरेटर होंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और दो इक्वल प्रेसिडेंस के ऑपरेटर अगर आ जाते हैं तो उनको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये मेरे पास एक क्वेश्चन था, वेयर इज द क्वेश्चन हियर। तो मेरे पास ये क्वेश्चन था, अभी इसको मेरे को इवैल्यूएट करना है, ठीक है। इसको मेरे को अगर इवैल्यूएट करना है तो पाइथन इसको कैसे करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे को यहाँ पे इसको मैं एक्सप्रेशन को कॉपी कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेगा, 5/2, पहले क्या करेगा 5/2, यानी कि इधर लेफ्ट टू राइट करेगा। पहले इसको सॉल्व करेगा 2, फिर प्लस करेगा ये, फिर मल्टीप्लाई 12, फिर माइनस 5/2 कितना हो गया? 2। इंटीजर डिवीजन है, 5/2 इज एन इंटीजर डिवीजन, ठीक है। 5/2 is this, 3/4 is 12, 3 multiply 4 is 12, 5/2 is 2। तो कितना हो गया? 2 + 2 14 minus 2 12, तो आंसर शुड बी 12। कितने का आंसर क्या है? आंसर इज 12। अब मैंने यहाँ पे किया 5 की पावर 2, नहीं 5 into 2 की पावर 3
प्लस 5 नहीं 7/2 मल्टीप्लाई 3. तो व्हाट इज द आंसर यू विल गेट? 49. 49. जस्ट चेक. 49. 49 आ रहा है. चेक 49. ओके, तो सबसे पहले आप पावर सॉल्व करोगे. तो क्या हो गया 5 into 8. 5 into 8 plus 7 डिवाइड बाय 2 into 3. तो 5/8. अब लेफ्ट टू राइट चलो. अब क्या बचा? प्लस तो सबसे बाद में होगा. मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई इज 40 प्लस 7/2 कितना होता है? 3. 3. 3 into 3 9 and 49. ठीक है, तो आंसर शुड बी 49. ओके, सो वी गेट द सेम आंसर. तो इवैल्यूएशन का क्वेश्चन पक्का 100% इस तरीके का आएगा. ठीक है, तो इवैल्यूएशन का क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में आने वाला है. तो आपको थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ठीक है, 5 - 2 प्लस 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 2. तो क्या आंसर आएगा बच्चों? आंसर 15. 3 आ रहा है बच्चों. ठीक है, ठीक है, तो इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं. यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? पावर होगी 3 की पावर 3. 3 की पावर 3. तो 5 - 2 इस एक्सप्रेशन को ऐसे जोड़ दो. 3 की पावर 3 कितना होता है? 27. 27 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 2. अब डिवाइड करो. 27/7 कितना होता है? इंटीजर डिवीजन है. 3. इंटीजर डिवीजन है. और फ्लोट डिवीजन है. 3 पॉइंट कितना आ रहा है अभी? What is 27/7? 3.85. 3.85. 3.85 into 8 डिवाइड बाय 2. अब 3.85 into 8 कितना होता है? ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. 3 पॉइंट आ रहा है 3.85 into 8 30.8. 30.8. तो आप लोगों ने कैलकुलेट करा, मेरे को नहीं पता हम लोगों ने सही करा या नहीं करा. ठीक है भाई. और फिर क्या होगा? 5 - 2 प्लस 13.8. अभी इंटीजर में देगा रिजल्ट 15.4, मतलब वो आएगा 15 आ जाएगा. ठीक है भाई. डिवाइड इंटीजर में करोगे जो भी आएगा रिजल्ट इंटीजर में आएगा. और फिर क्या कर देगा ये? इसको प्लस कर देगा. 3 + 15. तो हमारा आंसर कुछ 18. गड़बड़ हुई. लेट अस चेक. 18.0. इसका रीजन ये है 18 क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये जो एक फ्लोट है और एक इंटीजर है. आंसर तो ये 15 ही दे रहा है, बट जब एक फ्लोट और एक इंटीजर होता है तो ये जो ऑपरेटर होता है ये आंसर हमारे को फ्लोट में देता है. बट ऐसा नहीं है कि ये फ्लोट में उसकी मैथमेटिकल वैल्यू देगा. देखो ध्यान से, 15/2 इज 7, बट 15.0 डिवाइड बाय 2 इज 7.0, और 15 डिवाइड बाय 2.0 इज आल्सो 7.0. ठीक है, तो ऐसा नहीं है इसको 7.5 दे देगा, बट जो 7 आएगा, क्योंकि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक भी फ्लोट होगा तो आपका आंसर फ्लोट आ जाएगा. ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. इसमें पक्का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इवैल्यूएशन ऑफ एन एक्सप्रेशन पर. ठीक है, तो ये एक बारी